कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लेकर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल भले ही संसद में किया है, लेकिन इसकी गूंज अब सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति के किए गए अपमान पर न समूची कांग्रेस को घेरा है, बल्कि सोनिया गांधी तक से माफी की मांग की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान को मुंह से गलती से निकला हुआ कहा और कांग्रेस भले ही इसे जुबान फिसलने का मामला बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति के अपमान के साथ साथ एक महिला के अपमान और एक आदिवासी महिला के अपमान से जोड़ दिया है। बीजेपी कांग्रेस से इस मामले में माफी मांगने की मांग कर रही है तो कांग्रेस तिलमिला गई है। संसद में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बीच भी बहस हुई। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। जवाब दे दिया मैं क्या करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सब जवाब दे दिया। पाखंडियों से माफी मांगने का सवाल नहीं चले। और गांधी के खिलाफ ये लोग नारा लगाते थे। मैडम सोनिया गांधी जी पूछने गई रूमा देवी को, क्या आप मेरे ऊपर क्यों ऐसा हमारे खिलाफ क्यों नारा लगा रहे हैं, क्या नहीं हुए है? तो सारे बीजेपी के लोग मैडम सोनिया गांधी के ऊपर हमला बोल दिया। मैडम अकेली, सारे बीजेपी वालों ने मैडम पे हमला बोल दी। मैडम सोनिया गांधी जी की ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि मैं अगर गलती किया तो मैंने क्या, अधीर चौधरी किया। अगर जंग लड़ना है तो मेरे साथ जंग लड़ो, चुनौती मैं दे रहा हूं, सदन में बोलने का मौका दिया करो। अगर हिम्मत है तो पखंडियों ने, बस यही मैं बोलना चाहता हूं। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के, और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। आज खास तौर से इस विषय को हम लेकर आए हैं और पूरी हिस्ट्री है अधीर रंजन चौधरी साहब की, उनके बयानों की, कांग्रेस के और भी नेताओं के बयानों की। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस माफी कब मांगेगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, राष्ट्रपति का अपमान करने वाले अधीर रंजन पर कांग्रेस कार्रवाई कब करेगी? और माफी की मांग पर कांग्रेस आलाकमान को गुस्सा क्यों आ गया? ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो हम आज लेकर आए हैं। और देखिए, राजनीति में महिलाओं पर, महिला नेताओं पर ओछी बयानबाजियों का पूरा इतिहास भी आपके सामने रखेंगे। और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। और कांग्रेस आलाकमान का जिक्र हम इस वजह से कर रहे हैं
क्योंकि उन्होंने वो समय भी आपको बताएंगे जब बंगाल का टाइगर कह के एड्रेस किया था अधीर रंजन चौधरी को। इसलिए भी ये सवाल उनसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइगर ऑफ बंगाल कहा था। हालांकि अपने बयान पर माफी मांगने की बातें कह रहे हैं बार बार, और ये भी कह रहे हैं कि दरअसल मैं बंगाली हूं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जुबान फिसल गई। फिर पूछेंगे चौधरी साहब, आप इस तरह के वाहियात बयानों के चौधरी ही बनकर रह गए हैं जिस तरह की बयानबाजियां आप कर रहे हैं। ये सवाल कुछ आपके सामने हम रख रहे हैं जिस पर जवाब हम लेंगे, तमाम प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव कौशिक, नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से, शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, परवेज आलम, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। परवेज आलम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। साल 2007 जब पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति के तौर पर जब प्रोजेक्ट किया गया था उम्मीदवार के तौर पर, उस वक्त एक डिनर दिया गया था एक होटल में, दिल्ली के बड़े होटल में, और बाकी लोगों से अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी जी ने ही परिचय दिया था उनका कि ये बंगाल के टाइगर हैं। आज देखिए वो टाइगर किस स्थिति में ले आया है, और फिर तब से लेकर अभी तक के बयान तो हम रखेंगे ही। पहला सवाल यही पूछ लेती हूं सर, माफी मांगेंगे? दिनेश जी, मुझे लगता है जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद इस पे वक्तव्य जारी कर आपके प्रवक्ता से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये महज स्लिप ऑफ टंग है, और अगर माफी मांगने की भी जरूरत पड़ी तो वो महामहिम से जाके माफी मांगे, न कि इन लोगों से जो महिला, जिन्होंने हमेशा महिला के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। भाजपा का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो जिस पार्टी का नेता, वरिष्ठ नेता मेघालय में वेश्यालय चलाते हुए पकड़ा जाता है, जिस पार्टी की मंत्री की पुत्री जो है गैर कानूनी बार चलाती है, और अपना खींच, अपना गुस्सा निकालने के लिए आज जिस तरह का व्यवहार किया स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, सबसे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। और जो पुराना इतिहास रहा है, शशि थरूर जी की पत्नी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, मुझे याद दिलाने की जरूरत है क्या जीनत जी? चलिए मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ। सुनिए 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 सुनिए, परवेज आलम जी सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिए तो सही, सुनिए एक बार ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सुनिए सर, सुनिए। आप हाउस में नहीं है जहां पर आप हल्ला मचा रखा है, आप लोगों ने वक्त खराब कर रहे हैं। एक बार सुनिएगा, सुनिए सुनिए, अभी सुनिए। ताजा बयान आता है, आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। पीएम मोदी के नए प्लेन में स्विमिंग पूल है। आपके रंजन जो जी हैं, चौधरी जी हैं, उनके ही बयान पढ़ रही हूं। वो कहते हैं पीएम के प्लेन में स्विमिंग पूल है, वो उसी में स्विमिंग करते हुए किसी और देश में जाते हैं। आप प्रधानमंत्री को नाली जिक्र करते हैं और इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए, सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए सुनिए तो सही, आप क्या कहते हैं, लेकिन उसका क्या मैसेज जाता है वो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए पहले सर, सुन लीजिए पहले एक बार, परवेज आलम जी सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। बिल्कुल आप जरा साक्षी महाराज का भी ठीक, मैं सबके रखूंगी सर, मैं आप सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, अरे सर आप सुन लीजिए पहले, आपकी बड़ी हेल्दी डिस्कशन करते हैं, सुनिए प्लीज, एक सेकंड सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, टंचमाल कहने वाले नेताओं का भी मैं जिक्र करूंगी अभी, महिलाओं को। एक सेकंड मुझे एग्जाम, अरे सर आप सुन तो लीजिए, ऑडियो म्यूट कीजिएगा, वजह से बलात्कार, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप भी एकदम अधीर हुए पड़े हैं सर, इतना अधीर होने की जरूरत नहीं होती, हम हेल्दी चर्चा कर रहे हैं। जी जी कीजिए, बहुत हेल्दी चर्चा, ठीक है। और मैं सारा डाटा भी रखूंगी, एनसीआरबी से लेके नेताओं के जो वाहियात स्टेटमेंट्स रहते हैं और एक्शन क्यों नहीं होता, उन पे सारी बातें करूंगी, थोड़ा रिलैक्स। राष्ट्रपति को लेकर जो बयान दिया वो तो अभी मैंने आपके सामने रखा। पीएम मोदी के प्लेन में स्विमिंग पूल का भी जिक्र हो गया, वो गंगा और नाली का स्टेटमेंट भी देते हैं प्राइम मिनिस्टर और पूर्व प्राइम मिनिस्टर को लेकर। दादा की उम्र में बचपन का मजा ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी वो देते हैं जब पीएम लोकसभा में बोल रहे होते हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर हलचल होती है, अभी पीछे विवादों में आए थे, ट्वीट डिलीट कर दिया था।
ईडी को इडियट बना दिया है, एनसीआर पर वो एनआरसी पर वो पीएम और गृह मंत्री को ही घुसपैठिया कह देते हैं, निर्मला सीतारमण को वो निर्बला सीतारमण कहते हैं, बाद में फिर फजीहत होती है। सत्यपाल मलिक को वो कहते हैं कश्मीर के मामले पर कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए इन्हें, राज्यपाल हैं, बताइए जरा, उस वक्त की मैं स्थिति बता रही हूँ जब वो थे। और कश्मीर के ही मसले पर वो कहते हैं कि भाई यूएन मॉनिटर कर रहा है, यानी कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला नहीं है। और छोड़िए ये तो, चलिए पॉलिटिकली हम कहते हैं विरोधियों को, आपके नेता रहे हैं कपिल सिब्बल, ठीक है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, G23 में उनका बड़ा वो रहा, वो कहते हैं कौन है कपिल सिब्बल, होंगे कहीं के नेता, मैं नहीं जानता। सर 1 2 3 नहीं, हर स्टेटमेंट पे इतना ज्यादा विवाद, आपको नहीं लगता कि आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए? जीनत जी, आज उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बंगाली हैं, हिंदी उतनी अच्छी उनको नहीं आती है, जिसके वजह से त्रुटि हुई है। ये इसको इतना ज्यादा विवाद जानबूझ के किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ताकि जो अन्य मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे इस देश के ज्वलंत मुद्दे, उससे लोकसभा में चर्चा नहीं हो सके। रही बात आज पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या बोला, कितनी बार महामहिम राष्ट्रपति का नाम, ना उसमें महामहिम था ना ही जी शब्द था। आप उठाकर देखिए उनके वीडियो को, 5 बार मैंने काउंट किया है, 5 बार गुस्से में उन्होंने महामहिम का नाम लिया है। तब कहां गए आपकी सभ्यता, तब कहां गई आपकी संस्कृति? जब नरेंद्र मोदी जी दूसरे के पत्नी के बारे में कहते हैं कि इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तब कहां गई आपकी महिलाओं के प्रति? अगर आप ये समझते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, तो तभी माफी मांग के मुद्दा खत्म कर देना चाहिए था ना, मुद्दा खत्म कर देना चाहिए था। शुभेंदु शेखर जी, इनके पार्टी शुभेंदु शेखर जी, क्या सच में जुबान ही फिसल जाती है? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में कोई फर्क नहीं है क्या? परवेज जी प्लीज, बार चलाते हैं बिना लाइसेंस। परवेज जी प्लीज, शुभेंदु शेखर जी, इसके बारे में जब कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की, तो इन मुद्दों पे जवाब देने की बजाय आप ऐसे मुद्दे पे उलझाना। सर अभी जो आज मुद्दा है हम उस पर बात कर लेते हैं। सर परवेज जी प्लीज, बार वक्तव्य दिया। परवेज जी प्लीज, अभी जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। हम तो फोकस रहे, हम तो फोकस रहे, आप फोकस रहिए सर। आप मैं फिर वही कह रही हूँ, आप एकदम अधीर हुए पड़े हैं। से ज्यादा महिला सम्मान, महिला आदर के बारे में इनसे नहीं सीखना। सर करेंगे चर्चा उस पे, महिला उत्पीड़न में इनके उस पे चर्चा करेंगे सर। भाजपा के नेता आज भी जेल काट रहे हैं सर, चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। प्लीज म्यूट कीजिएगा। शुभेंदु जी बोलिए। देखिए परवेज जी, आप ना सुनना चाहते हैं ना अपने प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। अधीर रंजन जी ने, जो नेता के सदन है, कोई नया नेता नहीं है जिसको मालूम नहीं हो कि राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति क्या होता है, या पहली बार ही ऐसा हुआ हो। महामहिम प्रतिभा पाटिल जी थी, वो रह चुकी थी और उनको भी राष्ट्रपति ही कहा जाता था, आपकी सरकार थी, इतना तो मालूम है। कई बार वो लोग जो लोग जानबूझ के झूठ बोलते हैं, जानबूझ के अपनी टंग को फिसलते हैं, उन पर एक्शन भी किया करो और उनके गलत चीजों को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माफी तो मांगनी ही थी। जिस तरीके से भाजपा ने आज सदनों में, बाहर रोड के ऊपर एक इसका विरोध किया है, तो माफी तो मांगनी थी, परंतु ये कह के माफी मांगनी कि मेरी जवान फिसल गई थी। खड़गे साहब बोलते हैं कि उनको ग्रामर नहीं मालूम है। अरे जनाब, नेता सदन है और ये नाम जो है राष्ट्रपति का एक बार नहीं, 5 साल रही हैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। जानबूझ के करते हैं आप लोग। आपने बोला कि राजीव गांधी जी के डेथ पे बड़ा वृक्ष गिरता है, क्या मतलब है ये सब चीजों का? और लगातार अधीर रंजन ही क्यों बोलते हैं? और जब पत्रकार ने उनको बोला कि ये है, आप गलत बोल रहे हैं, तब भी उनका क्या एटीट्यूड था? उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया, गलती था तो उसी समय करेक्ट करते। बाद में यदि आपको जब बैकफायर हुआ आपके स्टेटमेंट का, तब आप जवाब दे रहे हैं। मेरा कहना है जीनत जी, हम सबको, ना ही खाली कांग्रेस के लोगों को, हमको और आप सब लोगों को, हमको कम से कम जब हम टीवी चैनल्स पर हैं, पब्लिक प्लेस के लोग हैं, हमको बोलते समय 4 बार ध्यान रखना चाहिए। और हमने भी यदि कोई गलत कभी किसी के लिए बोला है, परवेज जी बोल रहे हैं, तो मैं आज सबके ओर से मैं खुद माफी मांगता हूं। परंतु ये नहीं चलेगा कहीं कि आप खाली हर बार टंग फिसलाते रहो। एक ही व्यक्ति से क्यों फिसल रही है?
और इसके लिए दुख होता है, आम जनता को भी दुख होता है। और चलिए ठीक है, हम तो विरोध कर ही रहे थे। नहीं, विरोध गलत स्टेटमेंट कहीं से भी आया, उसका विरोध जरूरी है। बिल्कुल, नेताओं का इतिहास है, नेताओं का पूरा इतिहास है। आप महिला नेताओं के लिए टंचमाल का इस्तेमाल करें। इसी पार्टी से नेता है ना, बलात्कार पर स्टेटमेंट दे, कॉलेज में जाके नई शादी और उसके बाद के स्टेटमेंट्स, सारी बात करेंगे। बाकी मेहमानों से भी एक बार उनका कमेंट ले लेते हैं। सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मेहमान हैं संजीव कौशिक जी। संजीव जी, पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। क्या सच में जुबान ही फिसल जाती है और बार बार एक ही व्यक्ति को आगे कर दे और इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और बार बार फजीहत होती है, बार बार फजीहत होती है? अगर इतनी हिंदी खराब है आपकी, आप अंग्रेजी में बात कर लीजिए, नहीं तो चुप हो जाइए। देखिए जिन्नत, राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा किसी एक पार्टी के सर पे आप नहीं थोप सकती हैं। सारी पार्टियां इसमें जिम्मेवार है और कमोबेश इस हमाम में सारे नंगे। आप ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपने भी कई स्टेटमेंट गिनाए, कई इस तरह की बातें गिनाए, लेकिन केवल और केवल चूंकि अभी आरोप कांग्रेस पार्टी पे है और उनके तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह की गलती की है तो उनके बारे में आपने गिनाया। लेकिन वर्तमान सरकार में जो लोग काबिज है उनके भाषाई मर्यादा की यदि आप बात करेंगे तो एक बार नहीं सैकड़ों बार आपको तार तार करते हुए मिलेंगे। और उसमें भी हम शीर्ष स्तर के लोगों की बात करेंगे, निचले स्तर के लोगों की बात हम नहीं करते हैं। सवाल यह है कि जब कुर्सी पर सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग जब इस तरह की गलतियां करेंगे तो निश्चित तौर पे नीचे वाले भी उस तरह की गलतियां दोहराएंगे ही दोहराएंगे। गलतियां हुई है। आज सबसे गलती, एक बड़ी गलती ये हुई कि यदि उनसे स्लिप ऑफ टंग की ही बात वो कर रहे थे तो तत्काल ही उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी पता नहीं कब समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उसके सामने है जो हर एक बात को और तीर को ताव बनाने में बहुत ज्यादा सक्षम अपने आप को पाती है। ठीक है, यदि उन्होंने गलती की और उन्होंने कहा कि हम माननीय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं मिलकर माफी मांग लूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इतना बड़ा करो या मरो वाली मुद्दा, जिस तरह से सोनिया गांधी को घेरने का प्रयास किया गया, वो साफ दिखाई दे रहा था कि किसी खुन्नस में खाए हुए आदमी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है कि आप घेर लो, जितना चाहे इस पर लपेट लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनसे गलती हुई है, वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी अब उसे किस तरह से लेती है और क्या उनके लिए मुकर्रर करती है, ये अलग बात है। लेकिन मसला को इतना ज्यादा खींचना भी भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर प्रश्न खड़ा करता है कि उनकी मंशा ये थी कि आगे की कार्रवाई जिस तरह से सदन में घिरती हुई दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, कम से कम उससे बचने के लिए एक नया राह ठान दिया जाए। ये बहुत बेहतर मुफीद वक्त है और उसी को आगे खींचने का। ठीक है सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक जी, अब आज जो हम पूरी तस्वीर, हमने दिन भर चर्चा देखी, किस तरह से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। अधीर रंजन चौधरी ने तो पहली बार बयान नहीं दिया कि जुबान फिसल गई मान लिया जाए, या हम इस चीज को मान लें कि वाकई बंगाली जुबान होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी। मैंने तमाम, अब मैं स्टेटमेंट सुन के पढ़ने लगूं तो फिर से वक्त खराब हो जाएगा। क्या जो आला कमान होता है, अगर उन्हें लगता है कि कोई नेता इस तरह से बार बार फजीहत करा रहा है तो फिर तो उसे कहना चाहिए या तो आप सीखिए या तो फिर चुप रहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं विवादों के चौधरी जो हर वक्त अधीर रहते हैं, अधीर रंजन चौधरी साहब की। बयानों की तो लंबी लिस्ट है, लेकिन आज जो जुबान फिसलने की वो बात करें, उसे स्वीकार किया जाए नहीं। और सबसे बड़ी बात, माफी मांगने में, बेझिझक माफी मांगने में आला कमान को आपत्ति क्यों है? लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, क्योंकि आपकी बात रह गई थी, प्लीज आप अपनी बात रखिएगा। नीरज में ये कहना चाहूंगा कि ये सारे आरोप तरीके के बयान भी हर पार्टी में, और हम समीक्षा करें तो कई दशकों की समीक्षा करें तो हर पार्टी से इस तरीके के बयान आते रहे। कोई पार्टी किसी पार्टी के नेता पीछे नहीं है, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति जैसे पद या सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान पर टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी किसी भी तरीके से छोटे मोटे बयान देकर के या राजनीतिक विरोधाभास के रूप में इस तरीके से बयान देते जा रहे हैं। और जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मान सकते हैं कि हो सकता है कोई त्रुटि हो और उनको माफी मांग भी ली है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदय से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत अपनी समीक्षा करूँ जीना, तो इसमें जितने अधीर रंजन चौधरी दोषी हैं उससे ज्यादा स्मृति ईरानी दोषी, क्योंकि जो संसद में उन्होंने कहा, एक बार भी उन्होंने महामहिम नहीं लगाया। और जिस तरीके से द्रौपदी जी मुर्मू जी के जो शब्द संसद में
स्मृति ईरानी के मुंह से सुने गए, मुझे लगता है कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए कि सदन में हम लोग भी या कोई भी जनता का व्यक्ति भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पहले लगाता है, चाहे पत्राचार हो चाहे उनके बारे में चर्चा हो। लेकिन सदन में एक वरिष्ठ मंत्री सरकार की यदि किसी भी बात को लेकर के चर्चा हो रही हो और उस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम से पहले महामहिम न लगाएं, तो मैं मानूंगा कि जितने दोषी अधीर रंजन चौधरी है उससे ज्यादा एक संवैधानिक पद पर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री है वो भी दोषी है। और निश्चित तौर से इस बात से बच नहीं सकते। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि साहब भाजपा के तमाम बयान उन्होंने गिना दिए, कब तक चलता रहेगा ये? और ये कह के बच सकते कि आपने कहा तो हम भी गाली देंगे, आपने गलत बयान दिया तो हम भी बयान देंगे। कम से कम थोड़ा बहुत तो मोरल बचाने का प्रयास राजनीतिक दलों को करना चाहिए कि जब जागो तभी सवेरा, कम से कम नई शुरुआत तो हो सकती है। अब इस बात को लेकर के बार बार कहें कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा तो हमारे नेता ने कह दिया तो क्या हो गया, या भाजपा के नेता ने ये कहा था तो हमारे नेताओं ने कह दिया तो क्या हो गया। मुझे लगता है ये लोग कम से कम व्यक्ति नहीं है। जो युवा आपको सुनते हैं, जो देश के नागरिक आपको सम्मान करते हैं, उनके दिल को ठेस कितनी पहुंचती होगी इस बात का अंदाजा इन नेताओं को। ठीक है, आपकी बात आई शुरुआती। परवेज जी, 2012 आपने कहा कि जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है महिलाओं का, वो कोई दल नहीं करता। ठीक है, 2012 जहांगीरपुर से कांग्रेस के सांसद रहे, जहांगीरपुर से, पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र करूं, अभिजीत मुखर्जी जी, वो कहते हैं डेंटेड पेंडेंट महिलाएं, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो कहते हैं डेंटेड पेंडेंट महिलाएं आती हैं, पहले वो डिस्को जाती हैं, फिर प्रोटेस्ट करती हैं। दिग्विजय सिंह जी, एक मैं उन महिला का नाम नहीं लूंगी, वो कहते हैं वो टंचमाल बोलते हैं उन्हें। फिर राखी सावंत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, वो कहते हैं जितना दोनों प्रॉमिस करते हैं एक्सपोज करने का, उतना एक्सपोज नहीं करते। बताइए, आपके कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का जिक्र करूंगी, वुमेन कॉलेज में जाते हैं और फिर वहां पर जाकर कहते हैं कि शादी के बाद महिलाएं अपना चार्म खो देती हैं। सच कह रहे हैं आप, बहुत सम्मान किया महिलाओं का। अब बताइए ये क्या स्टेटमेंट्स हैं? तो ऐसा नहीं कि इस पर शुरू में ही फुल स्टॉप लगा दिया जाता, और आला कमान ही लगाएगा ना, और कौन लगाएगा? आप म्यूट हैं शायद, देखिएगा प्लीज। आप म्यूट हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार देखिएगा प्लीज। हेलो, हाँ जी बोलिए, अभी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जीनत जी, वक्त पे आला कमान भी हिदायत देती रहती है इन सब शब्दों से, इस तरह के भाषाओं से बचने के लिए। लेकिन आज जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्टीकरण दिया, और जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने बार बार महामहिम को नाम से बार बार ना महामहिम लगाया ना जी लगाया, और ऐसा 5 बार हुआ। स्पष्टीकरण तो ऐसे ना जब पत्रकार समझाता है कि आपने क्या कह दिया। सुनिए ना, वो कहते हैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे, सदन में बोलने का मौका दो पाखंडी, और वो कितनी आक्रामकता वो दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए आपसे गलती ही हो गई है, तो आपके तेवर इतने ज्यादा क्यों है? फिर पाखंडियों की पार्टी है। अगर मैं इनका इतिहास गिनाना शुरू करूं तो ये पाखंडियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी अध्यक्षा आज महिला है, हम कैसे इस तरह की चीजों में शामिल हो सकते हैं? जिस तरह से इनके नेता करते हैं, हरकतें करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, बंगाली स्पीकिंग है वो, उनको ठीक से हिंदी नहीं आती, ठीक से उच्चारण नहीं आता। उन्होंने उसी वक्त खेद प्रकट किया और बोला भी कि मैं महामहिम से, आज बल्कि उन्होंने महामहिम से टाइम भी मांगा है, उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलके उनसे माफी मांगने के लिए। जहां बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, तो आज भाजपा जानबूझ के इस मुद्दे को इतना तूल दे रही है ताकि लोकसभा में जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उस पर चर्चा नहीं हो सके। तो हम आखिर कब तक ऐसे बचते रहेंगे? जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, एक बार गलती हुई है अधीर रंजन चौधरी जी से, उन्होंने इसको कबूल भी किया, और जो आज पार्लियामेंट में हुआ है मैंने आपको उनके बयानों की लंबी फहरिस्त दिखाई, क्या बार बार उनसे गलती होती थी? ईडी इडियट है जीनत जी। आज सोनिया जी के साथ जो दुर्व्यवहार भाजपा के नेताओं ने किया है, 75 साल की महिला है वो, 75 साल उनकी उम्र है और 5वीं बार की सांसद है, एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की वो अध्यक्षा है, और इस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनके खिलाफ शब्दों का
प्रयोग किया गया है संसद के अंदर, सबसे पहले इससे अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान स्लिप ऑफ टंग की आप बात करें, सुनिए ना, ईडी इडियट है, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर घुसपैठियां हैं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हैबिचुअल व्यक्ति है, आदतन है ये बातें। कमाल है जीनत जी, जो पॉलिटिकल बातें होती हैं फिर तो ऐसे पकड़ना चाहें तो नरेंद्र मोदी जी ने कितने जुमले से नवाजा इस देश को। एक एक जुमला अगर मैं याद दिलाना शुरू करूंगा तो शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और ये अमित शाह क्या क्या नहीं बोला अमित शाह जी ने। राजनीतिक बयानबाजी पे इस तरह की चर्चा नहीं होती है। जहां वाकई अगर कहीं अपशब्द कहें या किसी के गरिमा को ठेस लगाए तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ के शुभेंदु जी मांगने की जरूरत इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, आप लोग खामखा मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि मुद्दों से आपको ध्यान भटकाना है। परवेज जी का आरोप है जी ने सुनहरा पुष्प के बारे में क्या कहा था, आप याद दिलाइए ना अपने अपने दर्शकों को। मेरे दर्शकों को सब याद है, वो आज देख रहे हैं कि क्या हुआ है। अभी भाजपा का वरिष्ठ नेता वेश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया, जहां से ठीक है, अभी उनको जवाब देने दीजिए। भाजपा के नेता के बारे में वो दिखाइए ना कितना महिला सम्मान करते हैं। शुभेंदु जी गंभीर आरोप है सर, गंभीर आरोप। शुभेंदु जी कोई भी व्यक्ति हो जो है वेस्टर्न कपड़ों की वजह से होता है, तो ये महिलाओं के जिन्स। ठीक है, अभी सुन लेते हैं परवेज जी, अभी सुन लेते हैं। परवेज जी क्या, परवेज जी का पेशेंस नहीं रह जाता, अधीर हो जाते हैं ये भी। परवेज जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो किसी भी महिला का, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता, कोई भी एमपी किसी को भी लिए लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। और यदि आप कहते हो कि स्लिप ऑफ टंग है तो तुरंत का तुरंत माफी मांग लेना चाहिए। और इसमें हमने कोई बात नहीं करी, जब तक आप सब लोगों ने उसको बड़ा लाइटली लिया, इसलिए ये विषय लाना पड़ा हमको। आप लोग तो माफी भी नहीं मांगते यदि ये विषय हम लोग स्ट्रांगली नहीं उठाते, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरीके से हम कुछ भी बोलेंगे, चाहे वो महामहिम के लिए बोल रहे हो स्वयं और चाहे वो किसी और महिला के लिए बोल रहे हो। आपको नहीं पता, आप तो किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर कुछ भी बोलते हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे अधीर रंजन क्यों ना हो। और मैं कह रहा हूँ कि यदि गलती हुई, बोल दीजिए, गिरिराज सिंह के बारे में भी बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे परवेज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था आपकी बातों को। परवेज जी प्लीज सुनिएगा, अभी आप भाजपा के नेता मेंटेन करिए, का जिन्स देखते हैं, मेंटेन करिए टीवी डिबेट, उनकी भी चिंता कीजिए। सर बहुत ज्यादा हॉट पॉच हो रहा है, प्लीज प्लीज अभी परवेज जी को गर्लफ्रेंड कहते हैं। नहीं ठीक है, प्लीज एक ही बार आप रिपीट कर रहे हैं। और शुभेंदु जी बात पूरी कीजिए, सर टाइम खराब हो रहा है। शुभेंदु जी गलती किसी से भी हुई है, हो गई गलती, चर्चा हो रही है तो बार-बार माफी मांगनी चाहिए। ठीक है परवेज जी, आज भी उनको कोई गलती का वो नहीं है एहसास। जिस तरीके से वो कमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से परवेज जी बोल रहे हैं, गलती करी है तो उसको और लोगों की गलती दिखा रहे हैं। अरे साहब, जिस गलती के लिए बोला गया है महामहिम के लिए, आप सब लोगों ने क्या बहन मायावती जी के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किया था इनके भाजपा के नेता ने, अभी बोला कि नहीं बोला? मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता। परवेज जी ये कौन सी लैंग्वेज है? आपने बोला कठपुतली, क्यों बोला? शंकर सिंह का वीडियो निकाल कर दिखाइए ना। कठपुतली क्यों बोला आप लोगों ने? दलित महिला के बारे में क्या शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने? कठपुतली क्यों बोला आपने? परवेज जी आपको जवाब समझ में नहीं आता क्या? आप महामहिम को कठपुतली बोलोगे? और अशुभ अमंगल का प्रतीक, ये किसने बोला है? बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बोला। तो महामहिम के लिए अभी बोला गया। तो मेरे को लगता है कि आप सब लोग मानसिक विकलांगता के बड़े निम्न स्तर पे आ गए हो। राष्ट्रपति उतने ही मेरे लिए, कांग्रेस के लिए और हमारा भी उतना ही सम्मान है उनके लिए। करना चाहता हूँ पार्टी की अध्यक्षा सोनिया जी ने, परवेज जी आप बोल रहे थे, मैं बड़ी सहनशीलता से आपकी सब बातें सुन रहा था, आपने कैसी बात कर दी? मैं वही कह रहा हूं परवेज जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। ये जब मेरी प्रश्न पूछ लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। शायद आप परवेज जी आप एक बात नहीं समझ पा रहे, उन्हें बात पूरी करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। आज सवालों के कटघरे में आप ही हैं और आपको जवाब देना होगा। इसी मंच के जरिए आप ये कह के जाएंगे कि आपका आला कमान, माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं, माफी मांग लेनी चाहिए, मुद्दा खत्म कर देना चाहिए अगर ये मुद्दा बनाया जा रहा है तो। मोदी जी की तरह हमारी पार्टी नहीं है जो वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे सर टॉपिक पे रहिए। शुभेंदु जी बात जल्दी पूरी कीजिए, बाकी मेहमान प्लीज। परवेज जी मैं ये कह रहा हूं
कि उनको आपने कठपुतली क्यों कहा? ये क्या लैंग्वेज है? उनको अमंगलकारी कैसे बोला? ये कोई लैंग्वेज बोलिए, उसमें कहां स्लिप ऑफ टंग हुई बताइए ना। कठपुतली बोलने में आपको शर्म नहीं आई? अशुभ बोला, अशुभ। ये कौन सी अच्छी हिंदी है? ये किसको दिखाना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने लोगों को संभालिए, और गलती हो गई है। तो ये तो भाजपा की मतवादी पार्टी जानबूझ के बोल रहे हो। ये कांग्रेस के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस ऐसा सोच। चलिए ठीक है, संजीव कौशिक जी, क्या समय की मांग नहीं है कि ऐसी व्यवस्था शुरू हो जिसमें बयानबाजी, गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि सदन में कितने शब्दों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि उन शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे, और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन मूल सवाल यह है कि पिछले 8 वर्षों में जब गौर से देखेंगे कि सदन की कार्रवाई किस तरह से चल रही है, तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही करती है। बिल लाती है तब भी वो सदन में चर्चा नहीं कराती, कानून बनाती है तब भी चर्चा नहीं कराती, कानून वापस लेती है तब भी चर्चा नहीं कराती, जन सरोकारी मुद्दों पर यदि विपक्ष उससे बात करना चाहता है तब भी उस पर चर्चा नहीं कराती। वो पूछा जाता है कि गुजरात में 4 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत कैसे हो गई, तो जो सवाल उठाता है उसको निकाल के बाहर आप फेंक देते हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया जिसको कहा जाए, हालांकि ये शब्द भी अब एक तरह से प्रतिबंधित ही है, तो ये जो काम करने की जो शैली है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शैली विकसित की है। निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो चाहेंगे कि वो हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरे और सरकार से सवाल पूछे, सरकार से बात करे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस पर संजीदगी होनी चाहिए, भाषाई मर्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी के नेता के वजह से आप किसी भी पार्टी के मुखिया को यदि कहे कि नहीं आप माफी मांगिए पूरे देश से इसके लिए, ये भी नाइंसाफी है मेरे समझ से। कितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए माफी मांगी है, और कई अब शब्दों की भरमार मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पर ये माने कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आप भी मानते हैं कि जुबान फिसल गई थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, वो कितने संजीदगी से लेती है और क्या उनको पनिशमेंट करती है। और आला कमान का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जिक्र किया 2007 का, बकायदा टाइगर ऑफ बंगाल कह के सोनिया गांधी जी ने ही संबोधित किया था। ठीक है, ठीक है, किसी भी पार्टी में कोई नेता यदि आए और कोई यदि कदावर नेता है तो सख्त कार्रवाई की उम्मीद तो की जानी चाहिए। जिन्नत उसके सारे कर्मों के लिए क्या जाला कमानी उसके लिए जिम्मेवार होगा क्या? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि कितनी इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या नेताओं के लिए देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी हो, एक बार भी दिखा दे। गांधी जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले और गांधी जी को मारने वाले को देशभक्त बताने वाले के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, और उसे सदन में पहुंचा दिया गया। हमने देखा है, यही देखा है, इसी हिंदुस्तान में हमने देखा है। तो ये बात छोड़ दीजिए, मूल बात ये है कि ये लोग इतने शातिर हैं कि मूल मुद्दे से भटकाने के लिए छोटी सी बात को, हाँ ये फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि कांग्रेस पार्टी उस ट्रैप में बार बार फंसती है, उसको निकलना चाहिए इससे यदि वो चाहती है कि इस तरह की बातों में न उलझे और सरोकारी मुद्दों पे बात हो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि आप वैसे मुद्दों पे चर्चा न करें जिस पे वो गिरती हुई दिखाई दे, और उसमें वो सावधानी बड़ी आसानी के साथ ट्रैप पे फंसाती हुई भी दिखाई देती है और वो बच के निकल भी जा रही है। तो देश के प्रमुख विपक्षी दल को ये अब देखना होगा, चेतना होगा कि जिस तरह के आज केवल और केवल एक शब्द के लिए जितनी फजीहत हुई और जिस तरह से लगातार उस पर अभी भी चर्चा कर रहे हैं, शायद किसी सरोकारी मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हो। वो हम करते हैं सर, वो तो खैर हम तय करेंगे। शुभेंदु जी इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं बार बार मानता हूं कि कोई भी, मैं कोई प्रवक्ता हो या कोई नेता हो, कभी भी किसी के लिए भी डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग ना करे, चाहे वो सरकास्टिक हो और चाहे वो कोई सच में बोलना चाहता हो। इसलिए क्योंकि ये यदि यही सब होने लगेगा तो हम मुख्य विषयों पर हट जाएंगे। जहां तक संसद में विषयों को बुलाने का है, विषयों के ऊपर टॉपिक का डिस्कशन का है, हम लोग चाहते हैं कि डिस्कशन हो, पर आप और आपकी पार्टी। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना कि 27 सांसद निलंबित कर दिए। अभी संजीव कौशिक जी को आपने सुना, कल संजय सिंह निलंबित होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने गुजरात में शराब का मुद्दा उठाया इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया। संजय सिंह जी, हमें इन्हीं के पहले दिन 4 सांसद लोकसभा के, दूसरे दिन 19 सांसद, फिर संजय सिंह, फिर आज भी आंकड़े सामने आ जाते हैं। संजय सिंह जी कैसे पेपर फेंकते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हमको तो देख के शर्म आती है कि किसने इनको सांसद बना दिया राज्यसभा का। क्योंकि
कमाल है। आपको मना है कि इस तरीके के पेपर नहीं फेंके जाएंगे, और आप गलती करोगे और उसके बाद लगातार आप लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि आप इस तरीके का मत करो। पर फोटो में आने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आप भी एक विपक्ष पार्टी हो सकते हो, कांग्रेस से आप कंपटीशन कर रहे हो कि हम कांग्रेस से बड़े हो गए, लगातार आपके नेता खाली इस बात को सबके बीच में बोल रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी हम हैं, तो दिखाने के लिए आप कागज फेंकोगे। शुभेंदु जी, मुद्दों की बात कर लीजिए। किस मुद्दे पे बात हो रही थी, किस मुद्दे पे वो एक्शन होना चाहिए। इसीलिए संजय सिंह जी के ऊपर भी एक्शन हुआ है, और चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी इस तरीके का गलत करता है तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इससे ज्यादा साहब क्या बात बोले आपको? ऐसा होता हुआ दिखता तो क्या ये संजीव जी? ठीक है, देखा, ठीक है सुनील जी, कहीं भी मर्यादा किसी भी भारतीय सुनील जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। भाई मैं आपके चैनल के ऊपर सहर्ष स्वीकार करता हूं, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं सुनील जी, ठीक है, ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जब ढील दे दी जाती है तो फिर वहां पर समस्या खड़ी होती है। लेकिन सुनील की जो बात अभी आपने सुनी होगी, मुझे लगता है हम सभी मुस्कुराए पैनल पर। ये तो बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला जो हम शायद कल्पना ही करते हैं। देखो, जो कह रहे हैं बीजेपी के नेता, मुझे लगता है इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते तो कुछ गर्मा रहती और कुछ संदेश भी जाता। बहुत सारे बीजेपी के, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने हिसाब से कहते रहते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी के अध्यक्षा सुने तब तो फर्क पड़े जब वही देखते हैं। और दूसरी बात जीनत, आप देखेंगे कि हर पार्टी का नेता ये देखता है कि हमारे नेता ने बयान दे दिया, उसका राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या है। जब दिखता है बाद में अगर नुकसान होने जा रहा है तो माफी मांगी जाएगी, राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना रहती है तो आप देखिए कोई माफी नहीं मांगी जाती है। और ज्यादा होगा तो कह दिया जाएगा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो चलता है। लेकिन जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कम से कम 100 से ज्यादा बयान इनके नेताओं के होंगे। कौन सा नेता आजकल निकाला गया? साक्षी महाराज तो रोज उत्तर प्रदेश से देते रहते हैं। और जो मायावती जी के ऊपर दयाशंकर जी ने बयान दिया था, दयाशंकर जी को कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी ने बयान दिया, उनकी पत्नी को आपने विधायक का चुनाव लड़ा करके मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में। तो ये सब ऐसा नहीं है कोई पार्टी पीछे है। लेकिन जहां मुझे लगता है कि एक नया सवेरा होने की सारे लोग सोचते हैं कि कम से कम शुरुआत हो, कहीं से भी तो शुरुआत हो, किसी पार्टी की तरफ से ही शुरुआत हो, तो कम से कम आगे जाके ऐसी चीजें न हो, ये कम से कम रहना चाहिए। और जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, बयान देने के बावजूद भी पाखंडी पार्टी हम कैसे मांगेंगे, ये तो एक मैं कहूँगा और गलत बयान था उनका। मतलब इतना ईगो आ रहा है आपको कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और किसी पार्टी को आप इस तरीके से उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे या जो बीजेपी के नेता कह रहे थे, एक दूसरे को जस्टिफाई करने के लिए दोनों लोग बैठे हुए थे। तो पूरा प्रदेश सुनना होगा, पूरा एनसीआर सुनना होगा इस बात को लेकर के। किसी भी नेता ने ये नहीं माना कि हाँ मैं स्वयं जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूंगा कि यदि गलत बयान है तो पार्टी से निकाला जाए। अब चैनल पे कह करके आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी कार्रवाई करेगी, तो बिल्कुल जो आप कह रही थी कहेंगे तो है, हंसी तो आएगी ऐसे बयान को लेकर के। लेकिन जिम्मेदारी दोनों पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्षों की बनती है और अन्य पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बनती है। और जो संजय सिंह जी को लेकर के जो कार्रवाई की बात हो रही थी, संजय सिंह जी को भी ये समझना पड़ेगा कम से कम संसद की गर्मा तो बची रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बात संवैधानिक शब्दों में कह दिया और सरकार को पानी कर दिया, सरकार आंखें भी नहीं मिला पाई है। ऐसे बहुत सारे, कई दशकों की आप समीक्षा करेंगे, बड़े बड़े नेताओं ने एक घंटे के भाषण दिए हैं और ऐसे संवैधानिक शब्दों पर दिए हैं कि निश्चित तौर से सरकार की आंखें नीची हुई हैं। लेकिन केवल हायर फाड़ना और सदन के अध्यक्ष तक पहुंच जाना और नारे लगाना, ये सब ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो आज विपक्ष कर रहा है, बीजेपी भी नहीं बच सकती। 2014 से पहले ले लो, बीजेपी ने कितनी चलने दी, राज्यसभा कितनी चलने दी? क्या बीजेपी ने सीमाएं न तोड़ी संसद में और राज्यसभा में? जो आज बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष ऐसे कैसे कर रहा है, कोई पार्टी पीछे नहीं है। लेकिन सत्ता में जाने के बाद आपको दिख रहा है बीजेपी को हाँ सदन चलाने में कितनी कठिनाई होती है। शायद बीजेपी ये समझती कि विपक्ष में रहते हुए हमने भी सदन नहीं चलने दिया था और हमने सरकार के सामने कितनी कठिनाई। लेकिन जो गरिमा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप स्पेशली मैं भी कई बार सुनती, वाजपेयी जी की आप सदन की स्पीचेस सुने, सत्ता में थे तब भी, वो विपक्ष में थे उस दौरान की भी, या सुषमा स्वराज जी की स्पीचेस आप सुने, अरुण जेटली जी की ऑपोजिशन में जब वो थे और उस वक्त की स्थिति, आपको नहीं लगता कि ये आरोप लगे कि सत्ता पक्ष जो है वो मुद्दों को नहीं उठाने दे रहा, तो विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है बदमिजाजी करने में? मैं वही कह रहा हूँ ना,
मैं जीना तो वही कह रहा हूँ कि जो बीजेपी ने 2014 से पहले किया वो आज विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप ये बताइए जीएसटी पे कितना उत्पाद मचाया बीजेपी ने? आधार कार्ड को लिंक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कितना किया? मनरेगा को लेकर के कितना किया? तो ये और सारी चीजें बीजेपी ने बाद में जाकर के लागू की। बीजेपी को तब नहीं दिख रहा था कि जीएसटी पहले से आ जाता तो हमारा देश आज कहाँ होता। जीएसटी आने के बाद ये स्थिति हुई और कम से कम 27 बार कवायद किए जीएसटी में अप एंड डाउन करने के लिए रेट की। तो ये सारी चीजें हैं। नोटबंदी के बाद आपने देखा क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन दिखता है कि आप सत्ता में जब पहुंच जाते हैं तब आपको दिखता है। आज विपक्ष कह रहा है ना कि ईडी सीबीआई बवाल किए हुए हैं, उनके सारे पे काम कर रही है। और जब बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का बिजड़े का तोता सीबीआई है। मुलायम सिंह समर्थन दे रहे थे केंद्र सरकार में, मुलायम सिंह ने कहा कि कांग्रेस सीबीआई के डर बार बार दिखाती है हमको। दूसरी बात, तब नरेंद्र मोदी और भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा और विपक्ष में बैठे हुए इन लोग आरोप लगाते थे कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों से हमें परेशान किया जा रहा है, और आज विपक्ष कर रहा है। अंतर इतना है सर। लेकिन ये इस बात को कोई जीनत मानने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उनका संवैधानिक ढांचा कैसे बदलेगा? ऐसे कौन से लूपहोल हैं जिसको संसद में लाकर के हम उसको बदल सकते हैं? वो कोई नहीं कहेगा। सिर्फ इतना इंतजार करेंगे कि अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो हम भी देखेंगे। आप ठीक है परवेज आलम जी, भविष्य में ऐसे स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिलेंगे, जुबान कंट्रोल में रहेगी, नहीं फिसलेगी। क्या आला कमान माफी मांगेगा? क्योंकि यही मांग हो रही है, मुद्दे को अगर खत्म करना चाहते हैं तो, और एक संदेश तो जाएगा इसके जरिए। क्या आप सच में महिलाओं के हक में सोचते हैं? आप जरा देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, उनकी उपलब्धि देखिए, कैसे उन्होंने एक लंबा संघर्ष का सफर तय किया। जीनत जी, ऐसा ही संघर्ष सोनिया जी ने भी किया है, वो भी एक महिला हैं। रही बात, देखिए सार्वजनिक जीवन में हमें और राजनीतिक जीवन में हमें भाषा का बहुत ही मर्यादा रखना चाहिए। भाषा का चयन ठीक से होना चाहिए और इसके लिए आज सबने खेद प्रकट किया, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, और अधीर रंजन चौधरी जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है इसके बाद ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और जिस तरह से भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। सर, सोनिया गांधी जी महिला है, उन्होंने भी संघर्ष किया, फिर तो उन्हें बिना देरी किए कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। सर, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। आला कमान पहले एक उदाहरण भाजपा तो पेश करे, नरेंद्र मोदी जी तो पेश करें कि अगर उनके नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं तो आज तक उन्होंने क्या किया। जब उनके पार्टी के यहीं पर तो समस्या है। अब अगर आप कुतर्क देंगे तो कोई आप एग्जाम्पल सेट कीजिए ना। इतनी हिम्मत, अगर आप कुतर्क करेंगे तो फिर कैसे मामला सुलझेगा? फिर आप कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं? आप कैसे बेहतर अपने आप को कह सकते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए महिलाओं का अपमान। जीनत जी देखिए, जब महिलाओं का अपमान कब होता है? जब महिलाओं को कहा जाता है ये तो गृहिणी है, घर में काम करने के लिए नौकरानी का काम करेंगी। ये सर, महिलाओं का अपमान तो तब भी होता है ना जब एक महिला के अपमान पर दूसरी महिला शांत रहती है। जब ये महिलाओं को सुनिए तो सही, एक महिलाओं का अपमान तो तब होता है जब किसी के संघर्ष को दरकिनार कर अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरी महिला चुपचाप उस चीज को सुन ले, स्वीकार कर ले जो आरोप लग रहे हैं। राहुल का वक्तव्य देख लीजिए, महामहिम जब चुनकर आई थी तब उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था इनके लिए। अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई होगी कि नहीं? सर, सबको गर्व है, कार्रवाई होगी। चौधरी साहब पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? बयानों के जो चौधरी हैं, एज ए भारतीय हम सबको गर्व है उस महिला पे जितने संघर्षों के साथ आज वो देश की प्रथम नागरिक बनी है। लेकिन सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग को, जो भाषा की कम जानकारी की वजह से जो हुई है। अच्छा सुनिए, सवाल सुन लीजिए, क्या कार्रवाई होगी अधीर रंजन चौधरी पर? और अगले जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उस पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। सवाल से भागने का अच्छा तरीका है। कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर भी जवाब नहीं, माफी पर भी जवाब नहीं। महिलाओं का अपमान तो तब, आप देखिए, अगर एक महिला के लिए कोई अपशब्द कहते हैं तो दूसरी महिला की। आपके चैनल पे कहा है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं टाइम मांगा है महामहिम से माफी मांगने के लिए। सर जी, पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? आप कह रहे हैं कि आपके आला कमान खुद एक महिला है और वो इस चीज को समझती है। मेरा जो मूल सवाल है वो यही है कि अगर देखिए एक महिला के संघर्ष को दूसरी महिला समझती है तो उन्हें कार्रवाई करते हुए संदेश देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। लेकिन ये राजनेताओं को भी चाहिए कि अपनी जुबान को वो कंट्रोल में रखें। या तो आप सीख कर आइए शब्दों को, आप नए तो आए नहीं हैं कि आपने कुछ बोल दिया, लंबा अनुभव है आपको, उस लिहाज से बार बार आपकी मेरी हिंदी खराब है, मैं बंगाल से आता हूं, इमोशनल कार्ड बहुत ज्यादा नहीं खेला जा सकता।